नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग रांची जिला के सिकंदरी फुटबॉल मैदान में हैं और झारखंड में पहली बार इस प्रकार आदिवासी समुदाय द्वारा जो आदिवासी बेदिया युवा मंच के द्वारा आज एक साइंस की एग्जीबिशन रखा गया था। कहा जाए तो एक लोग आते हैं क्या कुछ होने वाला है अपने फ्यूचर और आविष्कार जैसे कई चीज़ें प्रोजेक्ट मॉडल आज लाते हैं जो यहाँ पे तमाम स्टॉल में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कई जनजाति जो आदिवासी हैं, जो झारखंड की जो जनजाति है, जो आदिवासी हैं, वे बच्चियां अभी आप देख रहे हैं सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस छोटी सी आयु में जहां एक और लोग अपने कल्चर, अपनी परंपरा, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और दूसरी ओर इन बच्चियों को देखकर लगता है कि आने वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि लोग अपनी परंपरा, संस्कृति को बचा के रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं शिक्षा ही हमें परिचय कराता है कि हमें अपने परंपरा, धर्म, संस्कृति को बचा के रखना है। तो यहाँ पे तमाम लोग जो हैं ये साधारण बच्चियाँ नहीं हैं, साधारण पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, ये काफ़ी होनहार हैं। हम लोग वार्ता करेंगे, क्या कुछ मैसेज ये देंगे। तो पहले आपको जोहार रहेगा। जोहार, बिफोर आई एम सेइंग यू जोहार। जोहार। व्हाट यू कैन गिव मैसेज ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो बहुत स्ट्रगल किए थे, इसके बारे में हमने बताया। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्ट्रगल इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आप बता सकते हैं? जो स्पीच दिए थे वही बता दीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज दलित कास्ट, सॉरी सर, दलित कास्ट। एंड वेयर ही फ्रॉम, कहाँ से थे और क्या कुछ आपने जो स्पीच दिया उसी के बारे में बताइए, कुछ ज़्यादा नहीं। पूरा? हाँ पूरा बता दीजिए। Good morning everyone. I am Amisa Vedya from Padaria. I read in class 8. Today I am going to speak a few lines about Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar is one of the greatest leaders in India history. He is one of the greatest heroes of our country, and he was known as a leading politician and an economist. He was popularly known as Baba Said. He was the chief architect of the India Constitution. He was born on 14 April 1891 in a poor family at Madhya Pradesh. He shaped his entire life fighting social discrimination against the lower caste. Bhimrao Ramji belonged to the Mahar caste, one of the Dalit caste in India. He achieved a degree in political science, economics and law. He was the member of the Constitution Drafting Committee. He was the First Minister, Law and Justice of independent India. He is considered the chief architect of the India Constitution. On 29 August, he was appointed Chairman Constitution Drafting Committee. Thank you. Thank you, Johar. Johar. Which class have you read? I read in class 8. Which class you go? Which class? Which school? Which school? कौन सा स्कूल जाते हैं? UMS चपरी चुम्बा. अच्छा, तो all students goes to this school या other school? Other school. अच्छा, तो जितने भी छात्राएं सब अलग अलग स्कूल में जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परंपरा और कहीं जो देश के जो फ्रीडम फाइटर हैं उन लोगों को इन्होंने काफ़ी कुछ जाना है और जानते हैं, और काफ़ी इन्होंने लोगों को प्रेरणा देने के लिए आज इस स्पीच में पार्टिसिपेट किए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम बच्चियाँ हैं, और हम लोग वार्ता करेंगे जिनसे जो नहीं किए हैं यहाँ पे, क्योंकि आज वार्ता करनी ज़रूरी है। आपका हो गया ना? हो गया। किनका बाकी था? मुझसे बात करते। आज क्या कुछ स्पीच दिए आप? मेरा नाम आया ही नहीं। हाँ? नहीं तो अच्छा हम ही लोगों को दे दीजिए। आपका स्पीच में वहाँ नाम नहीं आया, लेकिन हमारे दर्शकों को आप बताइए कुछ। प्रकृति के बारे में अच्छा। हिंदी से बताएं। हाँ तो जरूर बताएं। हाँ हर मनुष्य का। हाँ बोलिए। यहाँ उपस्थित सभी को जोहार। मेरा नाम है खुशी बेदिया। आज मैं प्रकृति के बारे में 2 शब्द रखना चाहती हूँ। हर मनुष्य का उसके जन्म के साथ साथ ही प्रकृति से नाता जुड़ जाता है। मनुष्य आजीवन प्रकृति पर निर्भर रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से ही लेते हैं, उनमें कोई 2 राय नहीं ले सकते हैं। मनुष्य ने समय को व्यतीत किया है। एक वक्त ऐसा था जब मनुष्य और जानवर एक समान थे। धन्यवाद। जोहार।
तो इन्होंने कहा कि किस प्रकार लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेड़ पौधों को बचाना क्यों ज़रूरी है। पेड़ पौधों को बचाना इसलिए ज़रूरी है आगे साइंस एग्जीबिशन के सभी पार्टिसिपेंट से पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें हवा मिलता है और साइंस एग्जीबिशन अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, अगर हम लोग किसको पूजना चाहिए? कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा को पूजना चाहिए, या सबसे ज़्यादा पूजने की आवश्यकता है, बचाने की आवश्यकता है, आगे आने की आवश्यकता है, तो किन को? पेड़ पौधों को, या इस प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा को बचाने की आवश्यकता? पेड़ पौधों को पेड़ बचाना पौधों जरूरी को ना, पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे रहेंगे तभी आप लोग रहेंगे कि? पेड़ पौधे रहेंगे तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप कौन सा स्कूल में जाते हैं? यूएमएस चपटी चुम्बा में जाते हैं। तो वो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट है? सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में। तो अभी जो आपने सुना, जो स्कूल का नाम इन्होंने कहा, वो बिल्कुल सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे तेज हैं तो अपनी रुचियाँ रख कर चीज़ों को जाने हैं, समझे हैं। आपका भी स्पीच था क्या? हाँ, पूछिए। आप दे दिए स्पीच। आप कौन सा स्पीच दिए थे? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। आप कौन सा मैसेज दिए? सेव अर्थ। सेव अर्थ ना। अच्छा, तो धरती को बचाना क्यों जरूरी है? हिंदी में ही बोल दीजिए, चाहे जो स्पीच दिए थे उसी को बोल दीजिए। How to जोहार। save this earth? हाँ, चलिए जोहार। आप Johar everyone, I am Isa Bedia. I am reading class 8 from Padaria. Today I am going to speak a few lines about Save Earth. Earth is the only planet in the solar system that has life. Earth is a gift for all the human because Earth provides user needs like air, water, food and shelter to live. Pollution on the earth is big threat at life on earth. We can save the earth by saving trees, wildlife, natural vegetation, water, चलिए, nature. थैंक यू। आपका कौन सा स्कूल, गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट। बंधु से आगे है कि